Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our special video related to Pakistan fertilizer sector. इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। पार्ट वन में हम एंग्रो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र और फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम को डिस्कस करेंगे। जो इस वीडियो का पार्ट टू होगा उसमें आपके लिए एग्रीटेक, फातमा और दूसरे जो शेयर्स हैं उनका एनालिसिस लेके आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर की आउटलुक के बारे में। तो व्यूअर्स, इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है पिछले साल, और साल 2024 में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्यू टू दी बम्पर क्रॉप्स, जिसमें कॉटन है, राइस है, इनमें काफ़ी अच्छी क्रॉप्स आई हैं। और इसी तरीके से जो इंडियन की एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं उन पे भी फ्लोर लगा है बाय द गवर्नमेंट। तो फार्मर्स की जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले साल जो फर्टिलाइज़र की ऑफटेक है वो फार्मर्स की तरफ से काफ़ी बढ़ सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स, फर्टिलाइज़र सेक्टर की डिमांड जो है वो इनलास्टिक होती है, विच मीन्स कि इवन कि अगर आपकी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, इसकी डिमांड ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती, और इसकी जो सेल्स हैं वो मोर और लेस कांस्टेंट रहती हैं। और इसी वजह से इसकी जो सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमें मोर और लेस एक स्टेबल साइड पे नज़र आती है। इसके अलावा व्यूअर्स, थोड़ा सा स्मगलिंग का इशू था। तो स्मगलिंग में काफ़ी गवर्नमेंट ने सख्त स्टेप्स लिए हैं। तो उस चीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है, जिससे भी सेक्टर को फ़ायदा हुआ है। और उसके साथ साथ ये पाकिस्तान का सेक्टर है जिसको सब्सिडी मिलती है गैस में, और इवन के बाकी इनपुट्स में भी इनको सब्सिडी दी जाती है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ये सस्ती यूरिया प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग ये जो हमारी लोकली प्रोड्यूस यूरिया है, ये इम्पोर्टेड यूरिया से तकरीबन 50 से 55% डिस्काउंट पे फार्मर्स को मिलती है। अगर हम यूरिया और डीएपी इंडस्ट्री की बात करें व्यूअर्स, तो यूरिया इंडस्ट्री में पिछले 9 महीने में 4% की ग्रोथ हुई है, और डीएपी इंडस्ट्री में 43% की ग्रोथ हुई है। तो जो फर्टिलाइजर सेक्टर्स की कंपनीज, खासतौर पे ई फर्ट वगैरह, जिनका डीएपी कंपोनेंट ज़्यादा है, इसी तरह एफएफसी है जिनका भी डीएपी कंपोनेंट एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में इस चीज़ से हेल्प मिली है, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ये डीएपी कंपोनेंट की वजह से काफ़ी बड़ी है। अगर हम फर्टिलाइज़र ऑफ टेक का एनालिसिस करें, तो पिछले 11 महीने यानी जनवरी, नवंबर 2023 और 2022 का कंपैरिजन करें, तो टैप की जो ऑफ टेक है वो तकरीबन, सॉरी, यूरिया की जो ऑफ टेक है वो 4% बढ़ी है ऑन टोटल बेसिस फॉर 9 मंथ्स। और इसी तरीके से जो टैप की ऑफ टेक है उसमें 55% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इजाफा हुआ है। अगर हम कंपनी वाइज देखें, तो यूरिया में ईफर्ट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, वेयर एफएफपीएल और एग्रीटेक थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। इसी तरह फातमा की भी जो सेल्स हैं वो कम हुई हैं। लेकिन अगर हम डीएपी कंपोनेंट में जाएं, तो आप देखें कि एफएफसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इनकी ईयर ऑन ईयर सेल्स 86% बढ़ी हैं। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम की जो सेल्स हैं वो 54% बढ़ी हैं। और इवन ईफर की जो सेल्स हैं डीएपी कंपोनेंट की, वो 18% से बढ़ी हैं। तो एफएफपीएल, एफएफसी को काफ़ी ज़्यादा डीएपी की जो सेल्स हैं बढ़ने से बेनिफिट हुआ है। अगर हम इंडस्ट्री शेयर की बात करें, तो यूरिया मार्केट शेयर में अगर हम देखें, तो हमें एफएफसी जो है 2023 में टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आता है। इसका 44% मार्केट शेयर है, वेयर एज ईफर्ट का 35% है, और रेस्ट ऑफ द कंपनी जो हैं वो थोड़े नीचे के लेवल के प्लेयर्स हैं। इसमें व्यूअर्स, एक चीज़ मार्केट शेयर को बताने की ये है कि एफएफसी इज़ अ मार्केट लीडर। एफएफसी मार्केट लीडर है यूरिया इंडस्ट्री का, और इसमें जो भी ये प्राइसेस बढ़ाएगा, उसी के अकॉर्डिंगली बाकी प्लेयर्स भी उसी के मुताबिक अपनी प्राइसेस को ऊपर बढ़ाते हैं, और इसी के प्राइस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ये चीज़ वीडियो में आगे चल के हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर हम डीएपी मार्केट शेयर की बात करें, तो डीएपी मार्केट शेयर में भी आप देख सकते हैं कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का 70% मार्केट शेयर है। ई फर्ट का थोड़ा सा मार्केट शेयर कम है, लेकिन वंस अगेन एफएफसी जो है इसमें मार्केट लीडर है। और जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में देखा कि इसकी ऑफ टैक्स में बड़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुई है, ऑब्वियसली एफएफसी को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं व्यूअर्स, सबसे पहले एग्रो फर्टिलाइज़र की, जो कि एक की कंपनी है, और इसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर है, और काफ़ी अच्छी डिविडेंड पे भी हैं इसकी। तो व्यूअर्स, अगर हम देखें, तो ईयर टू डेट फाइनेंशियल हाइलाइट्स में कि अगर 9 मंथ्स के रिजल्ट्स देखें, तो इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तकरीबन
57% बढ़ी है। साल 2022 के अगर 9 महीनों से इसका कंपैरिजन करें, इसकी जो अर्निंग पर शेयर आई है वो 11 रुपये 27 पैसे की है, अगेंस्ट अर्निंग पर शेयर ऑफ 7.19। इसमें भी हमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज मिली है। इसी तरीके से आप देखें, ये जो पिछला क्वार्टर था जुलाई सितंबर का, इसमें भी इसकी ईपीएस जो है वो 3 रुपये 13 पैसे से बढ़कर 3 रुपये 17 पैसे के 7 रुपये 70 पैसे के लेवल पे आई है। तो इसकी अर्निंग्स पर शेयर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली अर्निंग्स देखें तो उसमें ऑलमोस्ट डबल हुई है। इसका जो डिविडेंड पर शेयर है वो इसने 6 रुपये का डिविडेंड बम्पर डिविडेंड अनाउंस किया था जुलाई सितंबर के पीरियड का। क्यूमुलेटिव बेसिस पे 9 मंथ्स में देखें तो इसने 12 रुपये 50 पैसे का अभी तक डिविडेंड अनाउंस ये कर चुके हैं। पिछले साल यानी साल 2022 के 9 महीनों में इन्होंने 8 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया था। तो ये जो इसकी अर्निंग्स जो हैं उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज आई है। इसने उसी के अकॉर्डिंगली अपने शेयर्स को एक बहुत अच्छी पे आउट भी दी है। अगर हम अगले साल की बात करें व्यूअर्स, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अक्टूबर दिसंबर का जो क्वार्टर है इसमें इसकी क्या ईपीएस एक्सपेक्टेड है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्रो फर्टिलाइज़र के केस में 9 रुपये पर शेयर की इसकी अर्निंग आएगी, जिसमें से 7.5 रुपये का ये डिविडेंड पे आउट दे सकता है। अगर हम पूरे साल की इसकी अर्निंग का अंदाज़ा लगाएं तो इस पूरे साल की जो इसकी अर्निंग्स हो सकती हैं वो 20 रुपये 27 पैसे तक जा सकती हैं, और इसका जो डिविडेंड है वो 20 रुपये पर शेयर के लेवल पे आ सकता है। इसकी पे आउट रेशो बहुत शानदार है, तकरीबन 99% अपनी अर्निंग्स का ये पे आउट कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड 17% है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल 5.78 है। थोड़ा सा प्राइस अर्निंग जो मल्टीपल के हिसाब से शेयर और बढ़ लगता है, लेकिन 110 रुपये से नीचे ये शेयर काफ़ी अच्छा है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये आपके सामने एक स्लाइड हम प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें इसका प्राइस ट्रेंड है, और वही जो लेवल हमने आपको एडवाइस किया है कि तकरीबन 104 105 से 108 रुपये का जो लेवल है, 110 रुपये का, ये इस शेयर में इन्वेस्टमेंट के लेवल्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है व्यूअर्स, वो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड का है। जिस तरह के वीडियो के शुरू में हमने देखा कि डीएपी जो ऑफ टैक्स हैं बहुत अच्छी बढ़ी हैं, और ये उसका मार्केट लीडर है। 70% प्लस का इसका मार्केट शेयर है। इस कंपनी को भी इस साल काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट्स हुए हैं। तो अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर में वी आर एक्सपेक्टिंग कि 9 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अर्निंग पर शेयर दे सकता है, जिसमें से 5.5 रुपये डिविडेंड पर शेयर होगा। तो पे आउट रेशो इसकी 64% पे बनेगी। अगर पूरे साल की एस्टिमेटेड अर्निंग देखें तो 26 रुपये 46 पैसे की हम इसकी अर्निंग्स एस्टिमेट कर रहे हैं, और 16 रुपये 89 पैसे का इसका हम डिविडेंड जो है वो पे आउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डिविडेंड यील्ड इसकी एग्रो फर्टिलाइज़र से ऑब्वियसली कम है, लेकिन आप देखें कि इसकी जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड लेवल पे हैं। तो 118 110 का जो लेवल है इसमें ये बेहतरीन शेयर है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट देता है। देयरफॉर ये शेयर आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से भी काफ़ी हद तक महफूज रखेगा। इसके बाद फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का आपके सामने एक हम चार्ट डिस्प्ले कर रहे हैं जिसमें इसकी रिटर्न्स वगैरह आपके सामने डिस्प्ले की हैं। क्योंकि ये एक कैश काउ यानी डिविडेंड पेइंग शेयर है, तो इस वजह से आपने देखा इस शेयर में कोई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, लेकिन मार्केट ट्रेंड के साथ इसने काफ़ी अच्छा गेन किया है। अब बात करते हैं आखिरी अपना जो आज का शेयर है फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड की। तो व्यूअर्स, ये इन दोनों जो पहले जो शेयर्स आपके साथ डिस्कस किए उनमें से सबसे ज़्यादा वीकर साइड पे है। इसकी जो अक्टूबर दिसंबर की हम अर्निंग पर शेयर एस्टिमेट कर रहे हैं वो 4 रुपये पर शेयर की है। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आएगा इस क्वार्टर में, और इसी वजह से हमने देखा कि इसमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन भी आया है। और इसमें लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये कोई डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इस क्वार्टर में डिविडेंड पे करेगा। इसकी जो 9 मंथ की अर्निंग्स थी वो तकरीबन 27 पैसे थी, और सिर्फ एक क्वार्टर की में इसमें 4 रुपये पर शेयर की अर्निंग्स आई हैं। तो इस अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट की वजह से इसमें काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस आई है, और हमने देखा कि काफ़ी अच्छे लेवल्स पे आ चुका है। हायर प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पे है। 31 रुपये 67 पैसे पे है। ये तकरीबन 15-16 रुपये से ये शेयर चला है, और ऑलमोस्ट डबल लेवल्स पे ये आ चुका है। तो वी थिंक दिस शेयर इज़ इन ओवरबॉट स्टेट, क्योंकि ये कोई डिविडेंड पे आउट इसकी एक्सपेक्टेड नहीं है। देयरफॉर इट इज़ एडवाइज्ड कि इन लेवल्स पे आप इससे प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, और फॉर फ्यूचर राइट नाउ इसमें भी इन्वेस्टमेंट का कोई लॉजिक नहीं बनता है। अब व्यूअर्स बात करते हैं जो रीसेंट यूरिया मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी प्राइसेस बढ़ाई हैं, जिसमें एफएफसी और एफएफपीएल ने अपनी प्राइसेस जनवरी में रिसेंटली बढ़ाई हैं, तो उनका इफ़ेक्ट क्या होगा।
तो इस जनवरी में एफएफसी और एफएफबीएल ने जो प्राइसेस बढ़ाई हैं यूरिया की, तकरीबन 186 रुपये पर बैग की प्राइसेस बढ़ी हैं, क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्री लीडर्स हैं। अभी तक ईफर्ट ने इनको फॉलो करते हुए अपनी प्राइसेस नहीं बढ़ाई, लेकिन यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन में ये 200 रुपये पर बैग जो है वो अपनी प्राइस बढ़ा देगा। तो व्यूअर्स, इस गैस प्राइस इंक्रीज का सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो एंग्रो फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इसको पहले से जो गैस थी वो महंगी मिल रही थी पेट्रोलियम पॉलिसी के तहत। तो जैसे ही अब इसकी प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी तो इसके मार्जिन्स बढ़ेंगे, और इसमें आप देखिए कि इसमें तकरीबन 4 रुपये पर शेयर का इसमें एडिशनल इम्पैक्ट आएगा, सिर्फ 200 रुपये की प्राइस बढ़ाने से पर बैग। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के लिए ये न्यूट्रल इवेंट है, क्योंकि जितनी इसकी कॉस्ट बढ़ती है ये ज़्यादातर यही होता है कि ये मोर लेस उतनी ही अपनी जो बैग पर बैग प्राइस है वो बढ़ाते हैं। तो इसके लिए ये इट्स अ नॉन इवेंट, और इसमें कोई ख़ास इसकी अर्निंग्स पे इफेक्ट नहीं आएगा। मे बी थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऑफ टैक्स बढ़ने की वजह के 4 रुपये पर शेयर तक इसकी अर्निंग्स बढ़ सकती हैं। और इसी तरीके से अगर हम एफ एफ बी एल देखें, तो एफ एफ बी एल में, क्योंकि एफ एफ बी एल का जो मेजर शेयर है वो डी ए पी बिजनेस का है, देयरफॉर इसमें गैस का इम्पैक्ट जो है वो कम है, और यूरिया की प्राइसेस क्योंकि बढ़ी हैं, तो एफ एफ बी एल के लिए ये थोड़ा सा नॉन इवेंट है, और थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इवन अगर एफ एफ बी एल ने जो प्राइसेस बढ़ाई हैं उसको सिर्फ 90 पैसे पर शेयर का पूरे 1 साल में इसकी ईपीएस इससे बढ़ सकती हैं। तो व्यूअर्स, एक तो हमने आपको वीडियो के पिछले पार्ट में बताया कि अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर में क्या अर्निंग्स आएंगी, फिर पूरे साल की क्या अर्निंग्स बनेंगी, डिविडेंड पे आउट्स क्या आएंगे, और अगर हम अगले साल की इन्वेस्टमेंट देखें कि अगर इन शेयर्स को हम 1 साल के लिए होल्ड रखते हैं तो इनकी अर्निंग्स क्या आ सकती हैं। व्यूअर्स, वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले साल जनवरी दिसंबर में एंग्रो फर्टिलाइज़र की जो अर्निंग है वो 20 रुपये से बढ़ के 33 रुपये के लेवल तक चली जाएगी। इसी तरह एफएफसी की अर्निंग्स जो है वो 26 रुपये से बढ़ के 36 से 37 रुपये के लेवल पर चली जाएगी, और इसी तरीके से एफएफबीएल जो है वो 4 रुपये 27 पैसे से बढ़ के इसकी भी अर्निंग्स ऑलमोस्ट डबल हो रही हैं, ये 9 रुपये के लेवल तक जा सकता है। तो ये तीनों शेयर अभी रिजल्ट्स के बाद एक्स हो, उसके बाद आप ख़ास तौर पे एफएफबीएल में अच्छी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अगर जो मार्केट जिस तरह की आजकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसमें अगर डिप्स आती हैं, तो वी मे रेकमेंड कि आप जो है ख़ास तौर पे ईफर्ट और एफएफसी पे फोकस कीजिए, और ये अगर आप शेयर्स लेके इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते भी हैं तो ये आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देंगे, और आपके साथ जो आपका कैपिटल होगा उसकी भी प्रोटेक्शन इंश्योर करेंगे। आपको इन शेयर्स में कोई बड़ा लॉस नहीं होगा इन केस अगर मार्केट्स में वो बहुत बड़ी डिप्स भी आ जाती हैं। एफएफबीएल की पिछले साल की परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं रही, और इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी आने वाली है, तो रिजल्ट्स की बेसिस पे इसका प्राइस मज़ीद ऊपर जा सकता है, और उसके साथ साथ अगले साल इसकी अर्निंग्स मज़ीद ऊपर जाएंगी। तो इसमें काफ़ी मार्केट प्राइस एक्शन जो है उसकी वजह से ये शेयर प्लस हो सकता है, मज़ीद ऊपर जा सकता है। लेकिन जिस तरह के वीडियो के शुरू में आपको बताया कि क्योंकि इसमें डिविडेंड पे आउट एक्सपेक्टेड नहीं है, देयरफॉर इसमें जो जितनी भी प्राइस इंक्रीज आएगी वो इतनी सस्टेनेबल नहीं होगी, और शेयर हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, और ये शेयर हायर लेवल से नीचे की तरफ गिर सकता है। तो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस वी वुड रिकमेंड ईफर्ट एंड एफएफसी। इंशाल्लाह व्यूअर्स, इन द कमिंग डेज इस वीडियो का पार्ट 2, और इसमें आपके साथ एग्रीटेक, फातमा फर्टिलाइज़र जैसे शेयर्स डिस्कस करेंगे, उनका क्या इफ़ेक्ट है, उनका प्रोस्पेक्ट क्या है, उनमें क्यों प्राइस इंक्रीज़ आ रही है, गैस प्राइसेस ऊपर नीचे हुई हैं, उनका इन पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो इंशाल्लाह ये एक उस वीडियो के पार्ट 2 में इन डिटेल आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो व्यूअर्स, वी डू होप कि ये जो आपके लिए वीडियो शेयर की है ये फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंडरस्टैंडिंग में और उसके जो की शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपको ये हमारी काविश पसंद आती है तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है, और हमारी वीडियोज़ को अपने हल्के अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।